भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। यहाँ हम आपके लिए ऐसे विषय लाते हैं जो न केवल आपके जीवन से जुड़े होते हैं बल्कि आपको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। आज का विषय है भारत में श्रमिक अधिकार और कानून। श्रमिक वर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी है। चाहे निर्माण क्षेत्र हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हो या सफाई कर्मचारी, ये सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कई कानून बने हैं? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी है अजय की, जो दिल्ली के एक निर्माण स्थल पर काम करता है। अजय दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे उचित वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। एक दिन काम करते हुए उसे चोट लग गई, लेकिन उसे इलाज के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिली। उसके बाद अजय ने अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ली और श्रमिक संगठनों की मदद से अपने इलाज और मुआवजे का अधिकार प्राप्त किया। इस घटना से अजय को यह समझने को मिला कि श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानूनी संरक्षण बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून हैं? आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, मूलक अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत श्रमिकों को समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर समान अवसर और न्याय की गारंटी प्रदान करते हैं। दूसरा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह कानून कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून सुरक्षा है। यह श्रमिकों के बीच विवादों को निपटाने, वेतन विवाद, कामकाजी परिस्थितियों और कार्यस्थल पर न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को संगठन बनाने और औद्योगिक विवादों में अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम 1948। यह कानूनी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर किसी भी दुर्घटना या बीमारी के कारण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार से संबंधित बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। चौथा, कर्मचारी भविष्य निधि EPF अधिनियम 1952। यह अधिनियम श्रमिकों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना के तहत श्रमिकों को उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि PF में जमा किया जाता है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद या अन्य कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद करता है। पांचवा, दया कानून मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। यह कानून सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को कम से कम एक न्यूनतम वेतन मिले जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। यह विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां वे अक्सर कम वेतन और बुरी कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। छठा, श्रम सुरक्षा अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
यह अधिनियम फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए है। इसके तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वच्छता, कार्य घंटे और छुट्टियों जैसी सुविधाएं के बारे में नियम बनाए गए हैं। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि काम करने के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। 7वां, समान वेतन अधिनियम 1976, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है और कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। 8वां, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कड़ा कानून है। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में लगाने की मनाही है। यह कानून बच्चों को शिक्षा और अच्छे जीवन की स्थिति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 9वां, हड़ताल और प्रदर्शनों का अधिकार, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने और संगठनों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। यह कानून श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें उनकी स्थिति सुधारने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और 10वां, मजदूरी की देयता और समय पर भुगतान, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यह अधिनियम श्रमिकों को उनके वेतन के समय पर भुगतान का अधिकार देता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि किसी भी श्रमिक को उसके काम के बदले सही और समय पर वेतन मिले और उसके खिलाफ भुगतान में कोई भी देरी ना हो। सरकारी योजनाएं और पहल के बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि भारत में श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और सुरक्षा के अभाव का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के बाद कई श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। हाल ही में सरकार ने श्रम सुधारों के तहत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे श्रम संहिता, लेबर कोड का परिचय जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और कार्यस्थल पर उनके कामकाजी परिस्थितियों को सुधारने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हालांकि इन सुधारों के लागू होने में कई चुनौतियां हैं और यह देखना बाकी है कि इनका श्रमिकों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव कितना सकारात्मक होगा। श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का प्रभाव। यदि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसका प्रभाव न केवल श्रमिक पर पड़ता है, बल्कि इससे उनके परिवार, कार्यस्थल और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कामकाजी परिस्थितियां यदि सुरक्षित और न्यायपूर्ण नहीं होती तो इससे श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। अब इसमें हमारी जिम्मेदारियों की बात करते हैं। श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। हमें अपने समाज के श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। दूसरा, श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता। हमें यह समझना चाहिए कि श्रमिकों की मेहनत और योगदान के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और तीसरा, कार्यस्थल पर उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार। कार्यस्थल पर श्रमिकों को सम्मान देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य और एकजुटता। अगर हम श्रमिकों के अधिकारों को जानें और उन्हें सशक्त बनाएं तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां हर व्यक्ति को न्याय और समानता मिले। हमें यह समझना चाहिए कि श्रमिकों के बिना हमारा समाज नहीं चल सकता और उनकी मेहनत की कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है। दर्शकों, आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर श्रमिक को उसके अधिकार मिले और वह सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। अपने विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में। तब तक के लिए नमस्कार।